एक किसान के परिवार में दो बेटे थे, नरहरि और राखोहरि। बड़ा बेटा नरहरि जितना कुटिल स्वभाव का था, छोटा बेटा उतना ही सरल स्वभाव का। और नरहरि की पत्नी नरहरि की तरह ही चालाक और राखोहरि की पत्नी पति की तरह ही सहज और सरल। पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही नरहरि ने भाई को बेवकूफ बनाकर संपत्ति का बंटवारा कर लिया। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? जितनी जमीन थी ना वो सब अब आज से हमारी हो गई, और वो जो खेती की जमीन है ना पश्चिम की तरफ, वो तेरी और बाकी सब मेरा हुआ, समझा? ये आपका कैसा न्याय हुआ भैया? मेरे पश्चिम दिशा की जो जमीन है वो तो बंजर है, वहाँ मैं खेती करूँगा कैसे? अरे खेती हो न हो वो तेरी समस्या है, समझा? मैंने तो बस अपने मरे हुए बाबा की इच्छा का पालन किया है। बाबा ने मुझे भयंकर समस्या में डाल दिया है। नहीं, बाबा ऐसे नहीं कर सकते। बाबा नहीं कर सकते हैं ऐसा? जब बाबा मर रहे थे तो तू वहाँ था क्या? तू तो जमीन पर खेती में व्यस्त था। वो मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे बाबा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता है। ओ, विश्वास नहीं हो रहा है, यही ना? ठीक है ठीक है, तो जब वो मर रहे थे तो जो लोग भी वहाँ थे मैं उन सबको बुला के लाता हूँ, और अगर उनकी बात पर भी भरोसा न हो तो मेरे खिलाफ अदालत में जाके मुकदमा कर देना तू। सुन, जो बोल रहा हूँ उसको मान ले, नहीं तो तुझे कैसे समझाया जाता है मुझे अच्छी तरह से आता है, समझा? बेवकूफ कहीं का। कमला, सुनी भैया क्या बोले? हाँ, घर के अंदर से सब सुन लिया मैंने। अरे लेकिन अब मैं क्या करूँगा? 2 फसल और फसल के सारी जमीन तो भैया ले लिए। अब इतने से जमीन में मैं क्या फसल उगाऊंगा? हाय हाय, अब तुम ही बताओ कमला कि मैं क्या करूँ मैं? देखो, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। ऊपर वाला चाहे तो कितनी भी मुसीबत हो, पर हम सही सलामत जिंदा रहेंगे। क्या बोल रही हो? हाँ, बोल रही हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हारे साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाऊंगी। देखना, जो बंजर जमीन थी वो फसल जरूर उगाएगी। तुम्हारी बात से मन में विश्वास जाग रहा है कमला। सुनो, बड़े भैया से झगड़ा मत करो, कितना भी हो आखिर वो है तो हमसे बड़े ही। मुझे देखकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? तुम्हारे चेहरे पे तो मिट्टी लग गई। देखो अपना चेहरा देखो, भूत और चुड़ैल से कम नहीं लग रही हो तुम। रहने दो, तुम अपना चेहरा साफ करो। भूत लगूं या चुड़ैल लगूं, जब तक जमीन फसल नहीं उगा देती मैं इसी तरह मेहनत करती रहूंगी। अब बातें बंद करो और काम शुरू करो। जानते हो, जो मेहनत करता है ऊपर वाला उससे बहुत खुश होता है। राखोहरि और कमला के कठिन परिश्रम का फल मिला। बंजर जमीन में भी फसल बिल्कुल सोने की तरह खिल उठी। चलकर एक बार देखता हूँ कि छोटे भाई ने पश्चिम वाली जमीन पर फसल कैसे उगाई। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस जमीन पर कभी भी कोई फसल नहीं हुई वहाँ उसने फसल पैदा कर लिया। ये कैसे हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ सुनो, यहाँ आओ तुम लोग। बोलिए भैया जी। तुम लोग इस तरफ बंजर जमीन पे फसल देख रहे हो? हाँ, देखा हूँ भैया जी। अरे वो आपके भाई और उसकी बीवी, वो खुद आके अपने हाथों से फसल बोए और हैं। क्या, दोनों बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते और तुम लोग पॉकेट में भर के पैसा दे रहा हूँ और बैठ के मजे कर रहे हो। कुछ दिन मैं जमीन पर नहीं आया तो तुम लोग के इतने मजे हो गए। अरे वो बाबू। बाबू, चल दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा, चल भाग यहाँ से। सबको निकाल बाहर करूँगा। मजे करने आए हैं हमारे यहाँ ये लोग। क्या हुआ? अब क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, अरे चिल्ला नहीं रहा हूँ। छोटे भाई ने उस बंजर जमीन पे जो धान उगाया है ना, वो अच्छी जमीन पर भी इस तरह की फसल नहीं हुई है। सोच सकती हो तुम? छी, मजदूर सब केवल हमसे मजूरी ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। सुनो, अब ना धान काटने का समय आ गया है। इस वक्त इतना दिमाग गरम मत करो।
उन आदमियों से धान की बोरियों को भंडार घर में रख दो। उसके बाद पैसे ना देकर किस तरह उन्हें भगाना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। हाँ, दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं ना, मैं सोच रहा हूँ मैं कल जाकर ही सारे धान काट कर अपने घर में रख लूंगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम भी जाओगी? लेकिन कितने दिनों से तो तुम्हें शाम को बुखार आ रहा है। ओ, इतनी चिंता मत करो, देखना कल सुबह तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हे ऊपर वाले, फिर से बुखार आ गया। कमला, ए कमला, मैं धान काटने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ ना साथ। पागल हो गई हो क्या? बुखार देखी हो शरीर में, कैसे जाओगी तुम? नहीं नहीं नहीं, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। मैं शाम होने से पहले ही धान काट कर ले आऊंगा। तुम संभल कर जाना, समझे? अरे मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत करो। हे ऊपर वाले, अभी बारिश मत दो, अभी तो मुझे पूरा धान काटना है। ये क्या, सब खत्म हो गया। यहाँ पर तो बहुत बरसात हो गई। मैं कोई छुपने की जगह खोजता हूँ। अरे बाप रे, कितना ठंड है। ये ऊपर वाले, इतना बड़ा सांप, आज मैं नहीं बचूंगा। अरे बचाओ। तुम मेरे घर आके चोरी करने की सोच रहे थे तो इसी गड्ढे में सड़ के मर। इतनी रात हो गई है, अभी तक वो आए क्यों नहीं? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? इतनी सुबह उठकर गए थे और बाहर तो आंधी तूफान मच रहा है। मैं दादा के पास जाती हूँ। भैया, बड़े भैया, बड़े भैया। क्या बात है, इतनी रात को आई हो? देखिए ना भैया, सुबह सवेरे उठकर आपके भाई खेती बाड़ी करने गए थे। इतनी रात हो चुकी है, वो अभी तक आए नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वापस नहीं आया तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत तेज बुखार है, आप ही एक बार जाकर देख कर आ जाइए ना। मैं उसको खोजने जाऊंगा? तुम क्या पागल हो गई हो? अरे नहीं नहीं, इतनी रात को इतनी बारिश में मैं उसे खोजने नहीं जाऊंगा। फिर अब क्या होगा? और क्या होगा? अगर जिंदा होगा तो कल सुबह जरूर लौट आएगा। अब हमें परेशान मत करो। इन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। अभी मैं खुद ही जाकर देख कर आती हूँ। तुम किधर हो? किधर हो तुम? अरे बेचारे सांप को कितनी तकलीफ हो रही है। इतनी बड़ी टहनी इस पर गिर पड़ी है। मुझे कुछ तो करना चाहिए ताकि ये सांप बच जाए। तुमने मेरी सहायता करके मुझे बचाया। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति खेती बाड़ी करने आए थे, अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मैं उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। कुछ देर पहले इसी गड्ढे में एक जवान आदमी गिर पड़ा। देखो तो, यही तुम्हारा पति है क्या? सुनो तो, क्या तुम अंदर गिरे हो? कमला, कमला, मैं यही हूँ कमला। मुझे बचाओ कमला, मुझे बचाओ। यही है मेरे पति, उन्हीं की आवाज है ये। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जैसे भी हो मुझे बाहर निकालो। मैं बहुत देर से यहाँ फंसा हुआ हूँ। इस पेड़ की जड़ को गड्ढे में नीचे उतारो, जल्दी करो। वही पकड़ के ऊपर आ सकता है तुम्हारा पति। कमला, तुमने इस भारी बरसात में आके मेरी जान बचाई कमला, लेकिन हमारा सारा का सारा धान खराब हो गया कमला, पूरा खराब हो गया, बर्बाद हो गए कमला। दुखी मत हो,
नसीब में रहा तो हम फिर से ऐसी ही खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन तुम जो मुझे जिंदा मिले हो यही मेरे लिए बहुत है। चलो अब घर चलते हैं। अच्छा, तो तुम मेरा गुप्त धन चोरी करने के लिए नहीं आए थे? गुप्त धन? क्या? नहीं तो मैं तो अपने जमीन का धान काटने आया था। इतनी तेज आई बारिश के कारण मैं इस पेड़ के नीचे छुप गया था। तुम दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी पत्नी ने मेरी जान बचाई है। तुम दोनों को मैं कुछ इनाम दूंगा। आओ आओ मेरे साथ। इस गड्ढे के अंदर बहुत सारे सोने के मोहरों से भरे घड़े हैं। तुम्हारा जितना मन हो ले जाओ। हाँ? सोने की मोहरे? हाँ बिल्कुल। बहुत सालों से मैं ये गुप्त धन यहाँ छुपा के रखा था। और नहीं लोगे? हम लोग गरीब इंसान हैं। हमारे लिए यही भरा हुआ घड़ा बहुत कुछ है। अगर मन है तो 2-4 और घड़ा लेके जा सकते हो। नहीं नहीं नागराज, अगर ज्यादा दौलत मिले तो आदमी बिगड़ जाता है, इसलिए हम हमारी जरूरत के हिसाब से ही लेंगे। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हूँ। जाओ तुम लोग, खुश रहो, सुखी रहो, जाओ। छोटा भाई कहाँ चला गया बताओ तो? इतनी रात को खोजा बहू ने पर आया नहीं अभी तक। दोनों ही मर गए क्या? अरे तो हमें ही फायदा होगा ना। मैंने धोखा देकर बहुत सारा ले लिया है और बचा हुआ भी मैं धोखे से ले ही लूंगी। जो बात की है तुमने। अरे देखो तो देखो तो देखो, तुम्हारे भाई के कंधे पर एक कलश भी दिख रहा है। अच्छा, उन्हें कोई खजाना तो नहीं मिल गया? चलो 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 चलो, अभी चलते हैं, दीवार में कान लगा के सुनेंगे। चलो। अभी ये सोने से भरा घड़ा कहाँ छुपाऊं बताओ तो। आज की रात इसको बिस्तर के नीचे ही रख देते हैं। सुबह होते ही हम इसे दूसरी जगह रख लेंगे। उन्हें तो मोहर मिल गई है, फिर तो वो बहुत अमीर हो जाएंगे। अमीर बनाता हूँ मैं इसे। रुको जरा। क्या रे, घड़े में क्या है? ये क्या? ये तो मोहर है। कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? जल्दी बता, कहाँ से मिला? जो हुआ है सब बता रहा हूँ। हाँ। बोल। गड्ढे को खोद के सारे घड़े लेके आ जाएंगे हम लोग। क्या तुम दोनों मेरा गुप्त धन चोरी करने आए हो? हे, हट हट, हे, चल हट मेरे सामने से, हट जा मेरे सामने से, हट, चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे काट के 2 टुकड़े बना दूंगा तेरा, मैं समझा? चल भाग यहाँ से, चल जा। तू मुझे डरा रहा है? तू मुझे काट डालेगा? देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तुम दोनों ही लालची हो, इसलिए तुम दोनों भूत बन के यहाँ पहरा दो।